Hello dears, in the previous classes of grammar, we discussed on a special usage of simple present tense. From today we have to discuss on a special usage of present continuous tense. You know, present continuous tense, it means the action which is continue in present time. ऐसा काम जो वर्तमान समय में लगातार हो उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम लोग याद होगा आपको। यह भी बताया गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड यदि हिंदी वाक्य आपके सामने आएगा तो बेसिकली अब तक जो आप जान रहे थे उस हिंदी वाक्य लास्ट में क्या मिला था? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। ये सब नॉर्मल रूप में आप देखे थे, पहले भी देख के आए थे, लेकिन अब जो हम लोग स्पेशल यूजेस को डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे कुछ ऐसा हिंदी वाक्य भी आएगा जिसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं नहीं है, फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगी। कुछ ऐसा भी देखेंगे जिसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। कुछ रूल्स पे डिस्कस की जाएगी। आज हम लोग दो रूल पे डिस्कस करेंगे। क्लास इंपोर्टेंट है। यहां पे डिस्कस करने से पहले once again I request you all, you have to pause your video and you have to pen down all the words which are on the board. Please do. Thank you. I hope that you have written. The first special rules is plan future action. याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड स्पेशल रूल्स पे जब डिस्कस किया जा रहा था वहां पे भी आया था प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। ऐसा काम जो भविष्य समय में योजना को व्यक्त करता है, लेकिन उसके जस्ट बाद हमने एक पॉइंट को जोड़ा था ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे अंतराल के बाद भविष्य समय में जो काम योजना को प्रकट करता हो, ऐसे काम को बताया गया था कि आप सिंपल प्रेजेंट में सोल्व करेंगे। Once again we have to discuss on planned future action, but here the point is of short duration. वहां पे मैं प्रॉमिस किया था आप सबों से, याद होगा आपको, कि लॉन्ग ड्यूरेशन से रिलेटेड प्लान फ्यूचर एक्शन को आप सिंपल प्रेजेंट में सोल्व करेंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन से जुड़ी वाक्य पे भी डिस्कस की जाएगी। क्या होगा बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसा कहा था। आ गई वो पॉइंट। ऐसा काम जो भविष्य समय में योजना को व्यक्त करे और वो भविष्य का जो ड्यूरेशन है वो यदि छोटा ड्यूरेशन है, इन दैट कंडीशन वी शुड नॉट चूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी शुड ऑलवेज सेलेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कल बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन है। मेरा दिल्ली जाना काम है और यह काम योजनाबद्ध काम है और आने वाले कल की बात हो रही है, तो कंप्लीटली इट शोज फ्यूचर टाइम। इस हिंदी वाक्य लास्ट में आगे की भी ये बता रहा है कि ये फ्यूचर टाइम है। इस तरह के वाक्य जब भी आपके सामने आएगा आप उसको प्रायोरिटी देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाने का। क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ये वाक्य बता रहा है किसके बारे में? मैं के बारे में। मैं इस वाक्य में क्या बन के आया? सब्जेक्ट। जो वाक्य सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट, असर्टिव एंड यू नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का subject plus either is or am or are after just the fourth form of main verb at last object, फिर क्या हो जाएगा? full stop. What is subject in the sentence? I. You know, I के साथ सिर्फ और सिर्फ I के साथ ही क्या लगता है? am. What is the main verb? जाना। go का विपुल क्या हो जाएगा? going. याद करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि गो के किसी भी फॉर्म के बाद जब कोई जगह आती है तो गो और उस जगह के बीच में एक प्रीपोजिशन यूज करना होता है जो क्या होता है? टू। दिल्ली टुमारो। थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट करना चाहूंगा, कई सारे बुक में लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन दोनों प्लान फ्यूचर एक्शंस को सिंपल प्रेजेंट में ही सोल्व किया गया है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट इज कंप्लीटली द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर। और एक और बात बता दूं कि यदि इस तरह की एक्शन, चाहे वो लॉन्ग ड्यूरेशन हो या शॉर्ट ड्यूरेशन हो,
इस तरह के एक्शन को यदि आप सिंपल फ्यूचर में भी बनाते हैं तो आप गलत नहीं है। ये इसलिए डिस्कस की गई है दोनों पॉइंट को कि प्लान फ्यूचर एक्शन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन सिंपल प्रेजेंट में भी बनती है। इस रूल से भी आपको अवगत होना है। प्लान फ्यूचर एक्शन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनती है। इस रूल से भी आपको इंट्रोड्यूस होना है। इसलिए हम लोग दोनों में डिस्कस किए हैं। यदि आप इसे सिंपल फ्यूचर में भी बनाते हैं तो आप गलत नहीं होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेटिक मेन वर्ब। Once again, I request you all that you have to remember some previous classes when we discussed on main verb. क्लास में डिस्कस हुई थी, जरा याद करेंगे। मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन हमने दो आधार पे किया था, एक था ब्रॉडली, दूसरा था टेक्निकली। ब्रॉडली में बताया था ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव, बेसिकली बच्चे जानते हैं। टेक्निकली जो हम डिस्कस किए थे डायनामिक मेन वर्ब और एस्टैटिक मेन वर्ब, जरा याद करेंगे आप। एस्टैटिक मेन वर्ब के बारे में हम बताए थे कि द एक्शन for doing it any parts of body does not come in motion, that is called static main verb। याद करेंगे आप, डिस्कस किया गया था क्लास में। वह काम जिसे करने के लिए शरीर का कोई भी अंग गति में ना आवे वो क्या कहलाएगा? एस्टैटिक मेन वर्ब। अब सारे बच्चे को मैं ये बता रहा हूं, आप जरा गौर करेंगे कि जब कभी भी एस्टैटिक मेन वर्ब आपके वाक्य में एक्शंस करते हुए आएगा, जरा गौर करेंगे, और वो एक्शन यदि कंटिन्यू है, बेसिकली आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में यदि एक्शन कंटिन्यू है तो उस वाक्य लास्ट में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, जाने का क्रम जारी है, जाने का काम जारी है, तो वहां पे क्या लिखा गया है? जा रहा हूं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना काम है, यह काम जारी है, इस वाक्य में क्या आ गया? रहे हैं। लेकिन जरा आप इस बात को कुछ ज्यादा ही गौर से देखने का प्रयास करेंगे कि एस्टैटिक मेन वर्ब जब भी आपके एक्शन में आएगा और वो एक्शन यदि कंटिन्यू है तो आपको उस हिंदी वाक्य लास्ट में ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं नहीं मिलेगा। जरा गौर करेंगे, पक्षी पेड़ पर बैठी है, जरा गौर कीजिए तो पक्षी पेड़ पर बैठी है, इट मींस बैठने वाला काम खत्म हो गई है क्या? नहीं, बैठी है मिस अभी भी वो काम क्या है? जारी है। क्या आपको इस हिंदी वाक्य लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं मिला है क्या? नहीं मिला है। मैं आप सारे बच्चों को बता रहा हूं डेफिनेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहां समझ में आएगा। एक और रिक्वेस्ट आप सारे बच्चों से, शॉर्टकट वे अपनाना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा शॉर्टकट बन जाए ये आपको समस्या क्रिएट करेगी आपके लाइफ में। इससे हमेशा होने से जरूर बचने का प्रयास करेंगे। इतना शॉर्टकट ना हो जाए कि जिस कंसेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है और उसे पढ़ डालें, फिर दिक्कत होगी। जरा गौर करेंगे, आप यदि यहां पे हिंदी सिंबल पे डिपेंड करेंगे तो क्या ये आपके सेंटेंस के साथ जस्टिस कर पाएगी क्या? नहीं। You can't judgment with this sentence if you completely depend on Hindi symbol, आप फंसेंगे। पक्षी पेड़ पर बैठी है, बैठने का जो वर्क है, जो एक्शन है, वो क्या है? कंटिन्यू है। और हर एक उस वाक्य में आप फंसेंगे जिस वाक्य में मेन वर्ब क्या बन के आएगा? एस्टैटिक, और काम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपके उस वाक्य के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं नहीं मिलेगा। आपकी बात ध्यान रखेंगे। Whenever a static main verb will come in your sentence, in that condition, at first we have to work, at first we have to study on the performance of the action, the nature of the action। उस एक्शन का नेचर क्या है उसको गौर करने की जरूरत है। पक्षी पेड़ पर बैठी है, मिस बैठने का क्रम जारी है, काम वर्तमान समय में हुआ है, काम वर्तमान समय में यदि जारी है तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ किस में सेलेक्ट करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। क्या हो जाएगा? पक्षी पेड़ पर बैठी है, ये वाक्य फिर से बता रहा है किसके बारे में? पक्षी के बारे में। इट इज स्टेटमेंट, इट इज असर्टिव। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? द बर्ड, द बर्ड इज सिंगुलर, क्या लगा देंगे? इज। द फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या हो जाएगा? सिटिंग, और पेड़ पर, ऑन द ट्री, एट लास्ट, फुल स्टॉप।
बचे हुए कुछ रूल्स को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, नेक्स्ट क्लास शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग निश्चित उस वीडियो का वेट करें और आपके जानने वाले जो बच्चे ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं उन सारे बच्चे को यदि इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन दे दें कि क्लास फिर से जारी हो चुकी है। थैंक यू।